जिस प्रकार एक बच्चा जब माता पिता के सामने जाता है ऐसे ऊपर हाथ करता है ना कि माँ मुझे गोदी ले ले, करता है ना, उसी प्रकार जब हम ऐसे ऊपर हाथ करते हैं तो प्रभु से कहते हैं प्रभु हम तेरी शरण में हैं। इसलिए जब भी जय घोष बोलो, कैसे बोलिए भागवत भगवान की। अब भक्तों ब्रह्मा जी ने शास्त्रों को तोला तो कहते हैं ये कोई ग्रंथ नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, यानी साक्षात कृष्ण है। अनेक शब्द में कृष्ण है। अब ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हे सूत जी महाराज इस कथा का प्रारंभ कहां से? प्रथम बार ये कथा किसने और किसको सुनाई? सूची कहते हैं हे ऋषियों, सर्वप्रथम ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को सुनाई। प्रभु कितने दिन में? 7 दिन में। अरे स्वामी, नारद मुनि तो कहते हैं कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक भी नहीं पाते। नारद मुनि एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकते, तो किस प्रकार 7 दिन तक लगातार बैठकर उन्होंने कथा सुनी। ऐसा क्या हुआ और कृपया हमें विस्तार से बताइए प्रभु। अब सरकारी ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार विशालापुरी यानी बद्रीनाथ के अंदर चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हरि का गुणगान कर रहे थे। तभी अचानक नारद मुनि दिखाई देते हैं, पर जैसे ही नारद मुनि सामने आए बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद मुनि के मुख पर चिंता थी। जब ही नारद मुनि को चिंतित देखा, सनकादिक ऋषि कहते हैं, भो ब्राह्मणम कथम दीन मुखम। हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि, इस कारण परेशान हो। हे नारद मुनि, संतों को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो बस एक बात का ही चिंता होनी चाहिए कि भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा कैसे। आपकी चिंता का क्या कारण है? वो ब्राह्मण कथम दीन मुखम कुतः चिंता पूर्व भगवान, किस चिंता से परेशान हो? नो चितम वदम कारणम। अरे अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। जैसे ही ये बात है सनकादि ऋषि नारद मुनि से कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे विश्व में घूमा, पुष्करम च पर्यागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिको तीर्थेको भरणादितस्तत्र। हे ऋषियों, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंगनाथ जी, रामेश्वर, हर जगह घुमा, लेकिन हर जगह पापों का बोलबाला है।
मैंने सोचा कहीं भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा संतों के पास से शांति मिली। लेकिन जैसे ही संतों के पास पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं, पाखंड निर्वहा संत। संत भी पाखंड से ग्रसित है। तो पाखंड अर्थात पापस्य खंड इति पाखंड, जो पाप का एक भाग है। आप खुद देख रहे हैं, न जाने कितने संत किस किस कारणवश जेलों के अंदर पड़े। हर व्यक्ति कोई ना कोई पाखंड का सहारा लेकर, हरि नाम तो दूर दूर तक उनके पास है, भगवान का भजन नहीं करते, बस धन संचय की इच्छा करते। कहने को संत है। देखिए, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रभु कहते हैं कि संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही अवतार लेता है। लेकिन संत भी आज के समय ऐसा वेश धारण करते हैं और पापों का सहारा देते हैं। प्रभु जाता हूं, देखा अन्न से भरा ट्रक जा रहा है। पूछा महाराज कहां जा रहा है? तो किसी ने बताया फलानी बाबा के आश्रम में जा रहा है। सबसे अच्छा प्रवचन मौनी बाबा कर रहे हैं, नाम है मौनी बाबा, और प्रवचन कर रहे हैं। बच्चे घूम रहे थे। मैंने पूछा किसके बच्चे? तो किसी ने बताया ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति है सबकी। फिर मैंने सोचा कि गृहस्थों के पास क्या पता शांति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भक्तों गृहस्थ से बड़ा भी कोई संत नहीं है जो पूरे परिवार को संभालता है, समाज को संभालता है और फिर भी भगवान का नाम लेता है। लेकिन गृहस्थों के घर में शांति कम, क्रांति ज्यादा थी। आज के समय में जो भी संतों के पास पहुंचा, रिश्ते नहीं सौदे हो रहे हैं। भक्तों पहले रिश्ता किया जाता था ना, ये देखा जाता था जैसी लड़की वैसा लड़का। लेकिन आज के समय में क्या देखते हैं? अच्छा कमाता हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बेशक एक आंख से दिखता ना उसे, बेशक शराब पीता हो, रिश्ते नहीं हो रहे बल्कि सौदे हो रहे हैं। जहां सौदा पिट वहां पर विवाह। माता पिता की सेवा नहीं करते। न जाने कितने वृद्धाश्रम हैं जो भरे पड़े हैं। माता पिता को देखकर भी खुशी नहीं। भक्तों क्षमा करना, लेकिन व्यक्ति या माताएं या कोई पुत्र किसी को गुरु धारण करता है, पहली बात तो स्त्री को उसी को गुरु धारण करना चाहिए जिसको उसके पति ने धारण किया, या प्रथम गुरु उसके लिए उसका पति है। एक पुत्र के लिए प्रथम गुरु उसके माता पिता है। गुरु नहीं, साक्षात ब्रह्म है। एक हमारे वन के अंदर एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। जब कई वर्ष बीत गए तो साधु महात्मा को सिद्धियां प्राप्त हो गई। एक दिन आंख बंद करके वृक्ष के नीचे बैठे गए। तभी एक बबूला और एक बबुली वृक्ष की डाल पर आकर बैठते हैं और आवाज करने लग जाते हैं। ये सुनकर साधु महात्मा को बड़ा क्रोध है।
टेढ़ी मुखोटी करके उन पक्षियों की तरफ देखता है और वो पक्षी तत्क्षण भस्म होकर भूधरा पर गिर पड़ते हैं। अब जो ही साधु महात्मा ने ये देखा, सोचने लगा मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा तपोबल इकट्ठा हो गया। साधु महात्मा उस अभिमान को लेकर नगर के अंदर जाते हैं। नगर में प्रवेश करते ही एक द्वार पर जाकर अलग जगाते हैं, भवति भिक्षामणि। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, दोबारा कहते हैं भवति भिक्षामणि। अंदर से एक स्त्री की आवाज आती है, कहते महाराज जी कुछ क्षण रुकिए, तो थोड़ा सा बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आता हूं। महात्मा को अहंकार, कहने लगे तुम जानती हो मैं कौन हूं? महात्मा कहते हैं तुम जानती हो मैं कौन हूं? जो ही बात ये उस स्त्री ने सुनी, स्त्री कहने लगी महाराज क्या सबको बगुला बगुली समझा तो भस्म कर दोगे क्या? सबको बगुला बगुली समझा है जो भस्म कर दोगे? जो ही ये बात वो साधु महात्मा सुनते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे 100 घड़े पानी पड़ गया, वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो स्त्री भिक्षा लेकर आती है, हाथ जोड़कर कहने लगे देवी भिक्षा नहीं चाहिए, बस मुझे ये बताओ ये सिद्धि तुम्हें प्राप्त हुई तो हुई कैसे? क्योंकि उस वन के अंदर या तो मैं था या लता पता थी, न तो मानव था न मानव की जात थी। तुम्हें कैसे पता चला कि वन के अंदर मैंने बगुला बगुली को भस्म कर दिया? स्त्री कहने लगी महात्मा मैं नहीं बताऊंगा। इस नगर के मध्य में एक कसाई रहता है, वो कसाई आपको बताएगा। अब महात्मा पहले ही व्यतीत थे कि इस महिला के पास ये सिद्धि कैसे आई। दूसरी चिंता इस बात की हो गई कि बताएगा वो भी कसाई। अब व्यक्ति की जिज्ञासाएं व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा देती, वहां से दौड़ पड़ते हैं और नगर के मध्य जाते हैं। जो ही नगर के मध्य पहुंचे, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी, जब नगर के बीच में पहुंचते हैं तो उस कसाई को महात्मा आते दिखाई देते हैं। अपनी दुकान छोड़ दौड़ पड़ता है, जाकर महात्मा के चरणों में गिर जाता है, दंडवत प्रणाम करता है। महात्मा ने कहा बंधु तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। कहा महात्मा मैं कसाई हूं। कसाई का नाम सुनते ही महात्मा जरा पीछे हो जाते हैं। तुमने मुझे स्पर्श क्यों किया? अरे महात्मा आप वही महात्मा हो ना जिसे उस स्त्री ने भेजा है और आपने जंगल में बगुला बगुली को भस्म कर दिया। अब जो ही ये बात महात्मा सुनते हैं, पहले ही परेशान थे कि इस महिला को कैसे पता चला, अब और ज्यादा व्यतीत हो जाता है। एक तो कसाई जिसका कार्य सारा दिन पशुओं को काटना, उसके पास ये सिद्धि आई तो आई कैसे? हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं बंधु बस मुझे ये बता दे ये सिद्धि तुम्हारे पास कहां से? अब वो कसाई उस महात्मा को लेकर अपने घर पर जाता है।
भक्तों, जब महात्मा उस व्यक्ति के घर गए तो वहां जाकर देखते हैं उस व्यक्ति के माता पिता है, बुजुर्ग हैं, आंखों से कुछ नहीं दिखता, अंधे हैं, आंखों से अंधे हैं। वो कसाई कहने लगा, महाराज, ये महात्मा, मैं अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूं। निस्वार्थ अर्थात कोई स्वार्थ नहीं। जब तक पैसा है या चाबी हाथ में है तब तक तो माता पिता की सेवा, और जो ही चाबी दूसरे हाथ में स्थानांतरित हुई, कौन भाई और कौन बाप। महाराज, मैं निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। इनके आशीर्वाद के प्रभाव से साक्षात परमेश्वर ने दर्शन प्रदान किए। और वो स्त्री, हे प्रभु, वो स्त्री, उसके पति अपंग है, न हिल सकते हैं न डुल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने पति की मन लगाकर सेवा करती है बिना किसी स्वार्थ के। भक्तों, आज के समय में अगर पति बीमार हो जाए ना, ऐसे न जाने कितने मामले देखे हैं मैंने। शादी के उपरांत 2 साल के बाद कोई बीमारी अगर पति को हो जाए तो पत्नी छोड़ देती है, और पत्नी को हो जाए तो पति छोड़ देता है। हे प्रभु, उस स्त्री ने अपने पति की निस्वार्थ भाव से सेवा की, इसलिए साक्षात परमेश्वर ने दर्शन दिए। अगर व्यक्ति अपने कर्म का अनुसरण करता है, उसका जो दायित्व है उसको पूरा करता है, वही व्यक्ति की पूजा है। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जानते होंगे आप सब लोग, प्रेमानंद जी का नाम किसका सुना? नहीं सुना? पीले वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी वाले बाबा जी की दाढ़ी में गांठ लगी रहती है। आजकल स्टेटस पे बहुत छाई है। कोई की बात कहते हैं, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो और उस सेवा के कारण आपके गृहस्थ परिवार में कोई बाधा उत्पन्न होती है, जैसे अब अपने आप को ये कहकर मैं प्रभु की भगत भी हूं और सुबह सुबह आप ठाकुर जी को लेकर बैठ जाते हैं, सेवा पूजा में 2 से 3 घंटे लगा देती हैं। उसी मध्य आपके पति को भी ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उस कार्य को छोड़कर उस पर ध्यान देती हैं, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते बल्कि दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने दायित्व को छोड़कर, आपका दायित्व है, मैंने बताया सबसे बड़ा तप है ये गृहस्थ जीवन, और जो व्यक्ति इस गृहस्थ जीवन को अच्छे से निभाता है वो साक्षात वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। लेकिन हम न जाने कितने प्रपंचों में पड़ जाते हैं, आज वहां जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 गुरुओं को धारण किए हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार शुरू नहीं। वैसे तो गुरु धारण है, प्रभु का भजन करते हैं, माला हाथ में है, लेकिन मुख में राम के नाम की जगह न जाने कैसी व्यथाएं निकल रही हैं। ऐसे ऐसे भजन करते हैं, 2 स्त्रियां आपस में बैठी हैं, भजन कर रही हैं, हाथ में माला है, अरे राम 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 राम। अरे बहन, मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी कहती है, अरे पूछ मत, मेरी का भी यही हाल है। व्यथाएं चल रही है, भागवत के अंदर बैठे हैं, कथा के मध्य बैठे हैं, हरि का नाम सुनाया जा रहा है, लेकिन ध्यान कहीं हो।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसके पाप हावी है। व्यक्ति अपने पाप और पुण्य के अनुसार अपने जीवन के फल भोगता है। सुख दुख सब कुछ उसके कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। कि तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कैसे। अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो। और वो प्रभु आपके भाग्य में आपके कर्म के अनुसार ही लिखते हैं। जो दुख है ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी नाम को दास। एक व्यक्ति ऐसा है जो संसार में सुखी और दुख का कारण कौन है? हम स्वयं। हम स्वयं अपने दुख का कारण है। एक व्यक्ति है जिसके पास अपार धन है। देखो धन भी दो प्रकार का होता है। क्या जो नोट आपको दिखाई देते हैं वो समान होते हैं? नहीं, फर्क है। क्या फर्क है? एक व्यक्ति अपने दफ्तर से तनख्वाह लेकर निकलता है। तनख्वाह लेकर निकला, सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर जाता है। उस मिठाई की दुकान पर एक 500 का नोट निकाल कर देता है। उस नोट से एक मिठाई का डिब्बा खरीदता है। और भक्तों, जब आगे चलता है कि शराब की दुकान दिखाई देती है, फिर एक 500 का नोट निकालता है और शराब खरीदता है। क्या वो दोनों नोट बराबर हैं? बताइए, क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं। एक पाप वाला है, एक पुण्य वाला। एक नोट तो ऐसा है जो ऐसी जगह खर्च हुआ कि वो घर में मिठाई लेके जाएगा। अगर भगवान के भगत होंगे तो वहां क्या कहेंगे? बेटा भगवान को भोग लगा दे, प्रसाद बनकर बटेगा। और दूसरा, जब पीकर जाएगा पूरे घर में कलह होगा। ये निर्धारण करता है धन या वो पाप का है या पुण्य है। और जैसा धन होगा वैसे ही स्थान पर खर्च होगा। किसी ने कहा है कि तन की शुद्धि स्नान से, तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि नाम से। अगर आप दान करते हैं कहीं भी, गौशाला में, तीर्थ में, मंदिर में, कहीं भी दान कीजिए, लेकिन अपनी पुण्य कमाई में से कुछ ना कुछ धन उस परमार्थ के लिए निकालिए। जब भी भगवान को, जब भी भोजन बनाए भगवान को भोग लगाइए। अगर हर वस्तु उस भगवान को अर्पित करके खाएंगे तो भक्तों कोई वस्तु नहीं बल्कि प्रसाद हो जाएगी। और प्रसाद खाने से कोई बात नहीं बल्कि पुण्य लगता है। नारद मुनि कहते हैं प्रभु ऐसी अवस्था है संसार में, प्रत्येक व्यक्ति का यही हाल है। फिर मैं घूमता घूमता वृंदावन क्षेत्र पहुंचा। जो ही वृंदावन पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं? एक तरुणी, एक जवान स्त्री उदास मन से बैठी है। दो वृद्ध नीचे लेटे हुए हैं। बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं। जो ही उनके पास से
से निकलता हूँ, वो कहती है भो भो साधो क्षणतिष्ठः, हे महात्मा रुकिए। उनकी आवाज सुनकर रुक जाता हूँ। जब उनके पास गया, मैंने पूछा काशी त्वं, ये देवी तुम कौन हो? कहा वो ये दोनों बूढ़े पड़ी ये कौन है? कहा इमा, ये जो चारों तरफ स्त्रियां खड़ी है कौन? अब वो स्त्री कहती है अहम भगतिर देखाना इमो में तनयो मनो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। हे महात्मा, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ, और ये मेरे पुत्र है दो, ज्ञान और वैराग्य। मैं आपको अपना पूरा परिचय देता हूं। मैं दक्षिण भारत के अंदर पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जो ही उत्तर भारत में प्रवेश करती हूँ, मुझे पाखंडों द्वारा खंडित किया जाता है। मैं बूढ़ी हो जाती, और तो उत्तर भारत होता कौन सा है? कौन सा? जहां हम रह रहे हैं, ये उत्तर भारत है। भक्ति खंडित क्यों है? हाथ उठा दो तो प्रतिदिन मंदिर में जाता है, जो प्रतिदिन मंदिर में जाता हो। कितने व्यक्ति हैं, अपने आप देख लीजिए, कितने व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, लेकिन साउथ में यानी दक्षिण भारत में उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती जब तक वो भगवान के दर्शन न करें। कभी साउथ में जाके देखो, भोजन तब बनेगा जब स्नान होगा और भगवान को भोग लगा दिया जाएगा, तब भोजन बनता है, जब भोजन परिवार खाता है। अतिथियों का सत्कार किया जाता है। गृहस्थ के नियमों का अगर व्यक्ति पालन करे ना, तो भी वैकुंठ का अधिकारी हो सकता है। लेकिन समस्या है, हमें गृहस्थ के नियम ही नहीं पता। अगर पता हो तो ही कर पाए ना हमें किसी ने बताया। अगर कोई बताता है अच्छी बात, हमें याद भी नहीं रहती। भक्तों, गृहस्थ का सबसे पहला नियम है वो अपने पति और सास ससुर की सेवा करे। क्यों? जब विवाह करवाया जाता है, विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेती है कि मैं तेरे परिवार में जाके तेरे माता पिता की सेवा करूंगी। अग्नि को साक्षी मानकर, और अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन व्यक्ति लेता है, अगर उसको परिपूर्ण नहीं करता, कहीं ना कहीं दोष का भागी बनता है। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, अर्थात अपने पति की सेवा करूंगी। तो एक स्त्री के लिए सबसे प्रथम है अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना। उसके बाद घर में जो भी अतिथि आए उसका सत्कार करना। अतिथि कौन होता पता तुम्हें? तिथि, न जिसके आने की तिथि हो, न जिसके जाने की तिथि। और अतिथि वो नहीं जो तुम्हारा रिश्तेदार हो, वो अतिथि नहीं है। वो तो रिश्तेदार है, अतिथि का हुआ। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कारणवश तुम्हारे घर पर आ जाए, किसी भिक्षुक के तौर पर तुम्हारे घर पर आ जाए, उसको भी तुम्हें सम्मान देना चाहिए। गृहस्थ का नियम है द्वार से किसी भी
Hare
हरि के नाम के नृत्य पे बड़ी मुश्किल से उठ पाता है। मिथ्या वचन नहीं है, गुरुदेव साक्षी है। कथा करने से पहले मैं खुद कथाओं में जाकर नृत्य करता था। आज भी देखिए, आपको व्यास की मर्यादा है नहीं कि वो नृत्य कर पाए, इस पीठ की मर्यादा है। 7 दिन के लिए व्यक्ति सुनने वाला मर्यादा के बंधन में नहीं होता, लेकिन करने वाला मर्यादा के बंधन में। और जब संतों की कृपा प्राप्त होती है तो ही व्यक्ति यहां से यहां पहुंच जाता है। जीवन में न जाने कितने संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अरे ऐसे ऐसे संत देखे मेरे भक्तों, जो सिर्फ एक बार मुझसे एक बार राधा निकलता है और न जाने 3 घंटे 4 घंटे तक रोते हैं। 3-4 घंटे तक रोते रहते हैं, बस एक बार राधा सुनने से ही। जिनके सानिध्य में कथा सीखी श्री 118 परम पूज्य श्री रुद्रगिरि जी महाराज, जिनके सानिध्य से दीक्षा प्राप्त हुई परम पूज्य शंकराचार्य श्री विश्वानंद सरस्वती जी, तो कृपागर संतों की जस पीठ पर आसीन है। विश्वानंद जी को सब जानते हो क्या? शंकराचार्य जी, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई और उन संतों की ही कृपा है जो आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। अब कहते हैं हे प्रभु, हे सनकादि ऋषियों, आपकी प्रभाव से ये ज्ञान और वैराग्य तो पुष्ट हो गए, लेकिन क्या ये कथा पापियों का भी उद्धार करती है? मानता हूं प्रभु, ज्ञान भी जागृत करती है, वैराग्य भी जागृत करती है, भक्ति भी जागृत करती है, लेकिन क्या व्यक्ति के पापों को भी नष्ट कर सकती है? ये बात सुनकर सनकादि ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, नारद, पापी नहीं, महापापी के पापों को भी नष्ट कर सकती है। ये महान महापापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमानः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सिवाय पाप के कुछ ना किया हो, उसका भी उद्धार कर सकती है। नारद जी कहते, प्रभु क्या आज तक ऐसा संभव भी हुआ है? सनकादि ऋषि कहते, हाँ, मैं सुनना चाहता हूं प्रभु। सनकादि ऋषि सुनाते हैं कि हे नारद, तुम भद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। इतनी सुशील स्त्री थी कि जब तक परिवार में अड़ोस पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता तब तक खाना हजम नहीं होता। इतनी संस्कारी थी। देखो भक्तों, 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं, डंकिनी, शंकिनी, पद्मिनी, नरभक्षिणी। स्त्रियों के प्रकार है। पहली डंकिनी, मधुमक्खी को डंक मारते देखा ना? जब घर में पति परमेश्वर प्रवेश करते अपने बातों के डंक मारना शुरू कर देते। दूसरी शंकिनी, शंख देखा होगा ना? ये शंख जब फूंक मारते तब बजता है। उसी प्रकार उसके भी कान में एक बार फूंक मारो तो सारा दिन बजती रहेगी। तीसरी नरभक्षिणी,
जो धन की आसक्ति में, पर पुरुष की आसक्ति में अपने पति को, अपने पुत्र को, यहाँ तक कि किसी भी सगे को भक्षित कर जाए, मार दे, उसे कहते हैं नरभक्षिणी। और चौथी होती है पद्मिनी। पद्मिनी यानी साक्षात माता लक्ष्मी। और भक्तों, धुंधुली के अंदर चौथा गुण छोड़कर बाकी तीनों गुण, इतनी गुणवान थी तो सब कुछ था घर में, अन्न धन हर प्रकार से परिपूर्ण थे, लेकिन घर में नहीं थी तो बस संतान नहीं थी। अब आत्मदेव जी बड़े परेशान होते, धुंधुली से कहते, धुंधुली मैं तो जा रहा हूं। कहां जा रहे हो प्रभु? कि मरने जा रहा हूं। धुंधुली कहती है कि आज मरे काल मरे सो आज मरे, आत्मदेव जी सोचते हैं इस संसार में जीने से अच्छा ना इस संसार में छोड़ो। अगर किसी के घर में ऐसी पुण्यवान स्त्री हो तो उसके घर में आनंद ही आनंद है। अब घर का परित्याग करके आत्मदेव जी चल पड़ते हैं। देखिए, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जिसकी संतान नहीं ना, संतान के लिए इधर उधर भटकता है। लेकिन क्या आपको विश्वास है तो संतान आपको सुख देगी? दुनिया धन इकट्ठा करती है, पूछो किसके लिए? बेटे के लिए, पोते के लिए, पर पोते के लिए, उस अगली पीढ़ी के लिए भी। लेकिन संत कहते हैं कि पूत सपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय। अगर भक्तों घर में एक पुण्यवान पुत्र पैदा हो जाता है, अगर एक पुण्यवान पुत्र पैदा हो जाता है और आपके घर में खाने को भी अनाज नहीं है, फिर भी आपका भरण पोषण कर देगा और सुख से आपको रखेगा। लेकिन घर में अगर एक कुपुत्र पैदा हो जाता है, चाहे खरबों की संपदा इकट्ठी कर दो, उस खरब रुपये को भी एक क्षण में नष्ट कर देगा। इसलिए अगर आसला लेना हरि नाम का लो। संसार में व्यक्ति औलाद के लिए इधर उधर भटकता रहता है। किसी ने कहा है, औलाद की खातिर फिरता है मारा मारा, उसे बात भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा
बोलियो के घर लाल की। अब आत्मदेव जी जब ये देखते हैं कि इससे अच्छा तो जीवन में रहना ही है, सब कुछ छोड़कर चल पड़ते हैं। वन में गए, वन के अंदर एक महात्मा दिखाई देते हैं। महात्मा के पास जाकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं। महात्मा कहते हैं विप्र किस कारण उदास दिखाई दे रहे हैं? कहा प्रभु बाकी तो कोई दुख नहीं, बस एक ही दुख है कि कोई संतान नहीं। महात्मा ने समझाया अरे ब्राह्मण देवता, राजा सगर के 7,000 पुत्र थे, क्या कोई काम आ पाया? क्या करोगे संतान? भगवान का भजन करो, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब कहने लगा नहीं महात्मा जी, मुझे तो संतान चाहिए। जब ये बात सुनी तो कहते हैं महात्मा ने ध्यान लगाया, देखा सप्त जन्मावधितम पुत्रो अब आत्मदेव जी चरण पकड़ देते हैं महात्मा के, बोले महात्मा अगर तुम 7 जन्म तक देख सकते हो तो मुझे पुत्र भी दे सकते हो। और महाराज अगर मुझे पुत्र नहीं मिला, तेरे चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा सोचते हैं ये तो अच्छी स्थिति उत्पन्न हुई, ये ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। अब महात्मा क्या करते हैं, एक फल अभिमंत्रित करके आत्मदेव को देते हैं। कहते हैं आत्मा बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करे, इस फल को ग्रहण करेगी, उसे एक सुपात्र पुत्र पैदा होगा। कैसा सुपात्र पुत्र? अब आत्मदेव जी खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। घर जाकर अपनी पत्नी से भेंट करते हैं। वो फल धुंधुली को देते हैं। कहते धुंधुली एक महाराज मिले और उस महाराज ने फल दिया और इससे हमारे घर में संतान हो जाए। अब आत्मदेव जी तो फल देकर चले गए, लेकिन धुंधुली के मन में इच्छाएं जागृत हो गई। धुंधुली सोचती है न जाने मेरे पति मेरे ऊपर क्या जादू टोना करवा रहे हैं, उस फल में बढ़वा कर लाए। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अब धुंधुली मुंह लटकाए बैठी है, बड़ी चिंता में है। पड़ोसन पूछते ही बहन क्या हुआ? अरे बहन क्या बता? अरे पंडित जी एक फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं उसको खाने से संतान उत्पन्न होगी। भला फल खाने से भी किसी को पुत्र होता है? पड़ोसन कहने लगे बहन अरे संतों के आशीर्वाद से न जाने क्या हो जाए, खा के देख रहे क्या पता तेरे घर की संतान हो जाए। कहती बहन बात तो ठीक कह रही है, लेकिन अगर मैंने फल खा लिया और संत की बात सत्य हो गई तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती होने के बाद मेरे अंदर तो कमजोरी आ जाएगी। बहन घर का काम कौन करेगा? अब पड़ोसन
पेट भी बड़ा हो जाता है। और अगर गांव में आग लग गई मैं तो जलकर मर जाऊंगी। अरे बहन ऐसा क्यों सोचती है? अरे चल आग ना लगे, अगर मान ले मैं कहीं जा रही हूं और रास्ते में डाकू मुझे पकड़ दे तो मैं तो मर जाऊंगी। अब पड़ोसन कह रहे कि बहन एक काम कर मत खा। अरे बहन ना खाओ तो पंडित जी गुस्सा नहीं होंगे, और संतान तो मुझे चाहिए। तो पड़ोसन कहते बहन खा ले। अरे खा तो लूं, लेकिन अगर मैं खा लूं और गर्भावस्था में मैं मर गई तो? पड़ोसन बड़ी परेशान होगी। बहन तेरा मन करे तो खा और तेरा मन करे तो नहीं खाना तो अपने घर को जा। पड़ोसन अपने घर को चली जाती है। तभी धुंधुली की बहन आती है। धुंधुली उदास धुंधुली को देखकर कहने लगे बहन क्यों उदास है? अब ये सारी घटना अपनी बहन को बताती है। उसकी बहन कहने लगी परमात्मा की विचित्रता है, किसी के घर खाने को तो दिया लेकिन खाने वाले नहीं, लेकिन किसी के घर खाने वाले हैं लेकिन खाना नहीं। अरे बहन हम बड़े निर्धन हैं, तुम एक काम करो, मेरे गर्भ के अंदर 3 मास का संतान है, 3 महीने की संतान है, तुम इसे ले लेना। मैं तो मान जाऊंगी लेकिन मेरे पति थोड़े लोभी हैं, उन्हें बदले में कुछ धन दे दे। अच्छा बहन अच्छा तेरी कितनी संतानें हैं? जो अपनी संतान तो मुझे दे रही है, तेरे घर पे कितनी संतान है? उसकी बहन कहते बहन थोड़े ही है। कितने? ये 6 कम 15। अच्छा ठीक है बहन। अब धुंधुली की बहन कहकर चली जाती है, वचन देती है कि जब भी मेरे घर संतान होगी मैं ये तुझे दे दूंगी। अब कहती है बहन फल का क्या करूं? उसकी बहन ने बता रही बहन तेरे घर में एक गाय है जिसके गर्भ से भी आज तक कोई संतान पैदा नहीं, तो एक काम कर इस फल को उस गाय को खिला दे, फल का भी परीक्षण हो जाएगा। अब धुंधुली उस फल को ले जाकर गाय को खिला देती है। 6 महीने बाद उसकी बहन के यहाँ पुत्र रतन पैदा होता है, वो उसे लाकर अपनी बहन को दे देती है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, पूरे गांव में मिठाइयां बांट रहे हैं। ये भी भूल गए कि 6 महीने में संतान पैदा नहीं होती। उधर 10वें महीने गाय के गर्भ से भी एक पुत्र पैदा होता है। भक्तों ऐसी कृपा, वो पुत्र बिल्कुल इंसान जैसा दिखता, बस कान गाय के थे। दुनिया कहने लगी बड़ी कृपा है, पहले तो आदमदेव जी के घर में कोई संतान नहीं थी, अब गाय के गर्भ से भी पुत्र पैदा हो रहे थे। नामकरण की बारी आई, नामकरण किया गया। गौ कैसे कान होने के कारण उनका नाम रखा गया गौकर्ण। क्या नाम रखा गया? गौकर्ण। आत्मदेव जी कहने लगे मैं आत्मदेव अपने पुत्र का नाम मैं रखता हूं परमात्मा देव। धुंधुली कहने लगे अच्छा प्रसव पीड़ा से ही मैंने गर्भ में रखा, मैंने नाम रखोगे तुम? मेरा नाम धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। क्या नाम होगा? धुंधुकारी।
भगतो धुन धुन करो सो धुनकारी। धुन जमा में कारी, यानी जो धुनने के लायक हो, पिटने के लायक, इसका नाम है धुनकारी। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी महाकल। तीन चीजें होती है भक्तों, खल, उखल और महाकल। खल जो पशुओं को डाली जाती है, अर्थात व्यर्थ जो किसी काम ना है, उसे पशुओं को डाल देते हैं। जो व्यक्ति के कोई काम नहीं है, उसे पशु को डाल दिया जाता है, उसे कहते हैं खल। दूसरा उखल, धान कूटते हैं ना जिससे। और महाकल जिसमें ये दोनों गुण हो, या तो किसी काम आने लायक हो और हमेशा कुटने के लायक, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, महाकल। अब भक्तों, धुंधकारी महाकल जैसी मां वैसा पुत्र। देखो, पुत्र पर या पुत्री पर उसके मां का प्रभाव सर्वप्रथम उस पर पड़ता है। एक व्यक्ति था, बहुत विख्यात चोर। एक बार राजा के सिपाही ने पकड़ लिया, राजा के दरबार में उसे मृत्यु दंड दिया गया। राजा ने पूछा, भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा है? कहा, महाराज एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। कहा ठीक है। उसकी मां को बुलाया गया। उसकी मां अपने पुत्र को देखकर रोने लग जाती है। कहते बेटा, आखिरी समय में तूने मुझे याद क्यों किया कि मां एक बार कान में बताना। और कान को काट देता है, उखाड़ देता है बिल्कुल। अब ये बात राजा को पता चली। राजा उस व्यक्ति को दरबार में बुलाते हैं। उसे पूछा कि बेटा, तुझे मृत्यु दंड दिया गया, तूने अंतिम इच्छा मां से मिलने की जाहिर की, लेकिन अपनी मां को कष्ट क्यों दिया, इन्हें क्षति क्यों पहुंचाई? वो व्यक्ति कहता, महाराज वो चोर, कि महाराज जब मैं छोटा था ना, तो पाठशाला से बच्चों के कॉपी बेंच को ही करके जाता। मेरी मां ने कभी नहीं डांटा, बड़ी खुश होती थी। फिर मैं पैसे चुरा और धीरे धीरे मैं एक विख्यात चोर बन गया। अगर मेरी मां उस समय मुझे दंड दे देती, मुझे मारती, क्या पता मैं आज मृत्यु के कगार पर। किसी भी बच्चे की पहली गुरु उसकी मां है। उसे दूध पीना सिखाती है, बैठना सिखाती है। और भक्तों, अगर माता पिता चोरी करते होंगे दोनों, तो 80% तक संभावना है कि पुत्र भी चोर ही बनेगा। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहला गुण घर से ग्रहण करता है। अब धुंधकारी लड़ाई करता, झगड़ा करता, चोरी करता, बच्चों का सामान छीन कर बच्चों को कोई नहीं करना, इतना पापी था। जब व्यक्ति को तड़पते देखता, उसके अंतरात्मा को शांति मिलती। ऐसी संतान पाकर आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए। दुखी जिनसे एक दिन बैठे थे,
बड़ी मेहनत करके, बड़ी पूजा करके संतान पैदा की, और वो भी ऐसी सुपुत्र पैदा। मैं इसलिए परेशान हूं, मेरा नाम रुबोध है। अब गोकर्ण जी आत्मदेव जी को ज्ञान देते, कहते पिताजी, जीव संसार में बंधा हुआ है, दो प्रकार के रस्ते से बंधा है, अहमता और ममता। अहमता यानी अभिमान, और ममता यानी आपसी रिश्ते नाते। इसी व्यक्ति को डाला है संसार। हर व्यक्ति को अभिमान है अपने पद का, अपने धन का, अपने परिवार का, सबको अभिमान है। इसे कहते हैं अहंता। हे कंचन तजना सहज है, कंचन यानी सोना, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया और मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनानी। सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन मान बड़ाई और ईर्षा ये व्यक्ति के मन से निकलती सबसे मुश्किल है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। भक्त भगवान क्या पता चला, ये 5 अक्षर है ना, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से दीप। ये पंच तत्व हैं, इन्हीं के आधार पर निर्मित है आपका शरीर। सो आत्मा सो परमात्मा। और इस प्रभु पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले हृदय को निर्मल करना होता है। पिताश्री, जब तक हृदय निर्मल नहीं है तब तक उस प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं है। अरे क्या आप किसी ऐसे घर में रह पाओगे जो पूरा घर गंदगी से भरा हुआ हो? क्या रह पाओगे? आया ना में बताओ, रह पाओगे? तो तुम्हारे हृदय में प्रभु कैसे रह सकते हैं जिसमें पाप, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच भरा हुआ हो? सबसे पहले इस हृदय को निर्मल करना होता है। जब ये हृदय निर्मल हो जाता है, इस हृदय में अपने आप प्रभु का निवास हो जाता है। और प्रभु को सबसे ज्यादा पसंद सरलता है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा मेरे प्रभु को उतना ही प्यारा होगा। एक महाराज जी थे, देखिए दृष्टांत के माध्यम से कथा समझाऊंगा, समझ में। एक व्यक्ति था, एक दिन में एक शेर भोजन करता था। कितना? एक शेर, और दिन में 3 बार भोजन करता था। ना कुछ काम करता था, ना कुछ धाम करता था। घर वाले बड़े परेशान होते थे। घर वाले बड़े परेशान हो गए। एक दिन घर वाले कहते हैं, बंधु देख, हम तुझे नहीं रख सकते, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। एक काम कर भैया, अपना और कहीं ठिकाना ढूंढ ले। सरल इतना था, न हृदय में कोई छल था, न कपट था, न पाप था। अब सब कुछ छोड़कर
कुछ दूर पे एक आश्रम था, आश्रम के अंदर गया, गुरु जी से भेंट करता है। गुरु जी से कहने लगा, हे प्रभु, अगर आप कहें तो मैं यहां रह सकता हूं। गुरु जी कहते, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। एक बात और पूछो प्रभु। आप पूछिए। महाराज, खाने को मिलेगा? देखिए भक्तों, भूखे व्यक्ति को पूछे ना एक और एक कितने, तो कहेगा 2 रोटियां। अब व्यक्ति एक शेर खाता था, उसके लिए सबसे पहला था अपने भोजन का इंतजाम करना। कहा भगवान, भोजन मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? भर पेट मिलेगा और 3 समय मिलेगा। अच्छा महाराज, करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, बस भगवान का भजन करना। एक ही चीज रहती है, क्या? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। सबसे पहले भोजन करते और लग जाते। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिनी राम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिनी राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। प्रतिदिन भजन करते, 3 समय भोजन करते। अब भक्तों, ऐसी कृपा होती है, एकादशी का पर्व आ जाता है और वैष्णव यानी भगवान विष्णु को मानने वाले एकादशी को उपवास करते हैं। अब महाराज जी का तो एक ही काम, सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई के अंदर जाना। जो भी रसोई में पहुंचे, देखते हैं न कोई कढ़ाई चढ़ी है, न कोई चूल्हा जला है। सीधे पहुंचते हैं गुरुदेव महाराज के पास। कहने लगे, गुरुजी क्या बात, आज घर कोई भोजन नहीं बना? गुरुजी कहते, बेटा आज एकादशी है और एकादशी के दिन वैष्णव उपवास करते हैं। अच्छा प्रभु, मुझे भी करना पड़ेगा? हाँ तुम्हें भी करना पड़ेगा। हाथ जोड़कर कहता, महाराज आपके हजारों शिष्य हैं, उनसे उपवास करवा
गुरुजी सोचते हैं कि किसी से जबरदस्ती कोई कार्य करवाना भी अच्छी बात नहीं। बोलिए वाके भगवान की। जिसने हाथ उठाया उसका तो ध्यान है बाकी। तो भक्तों, गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तुझे सामान दे दूंगा और अपने आप बना लेना और अपने आप खा लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा लेना। कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा लेना। कहा ठीक है। अब एक से आता उसके हिसाब से सभी सामग्री लेता है और ये पहुंचता है नदी किनारे, भोजन बनाना है। जैसा रूखा सूखा बनाना आया वैसा बनाया, भोजन करने के लिए बैठता है। याद आई गुरुजी ने एक बात कही थी कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा लेना। अब उसने सोचा भगवान आएंगे और आएंगे, हाथ जोड़ता है और भगवान को बुलाने लग जाता है। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
मंदिर में 56 भोग मिलेगा, मेवा मिलेगी, मिठाई मिलेगी। प्यारे वहां कुछ नहीं है, मैं खुद प्राण बचा के भागा हूं। जो भी यही है। अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकर सामने खड़े हो जाते हैं। श्री रामचंद्र वो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम और जगत नंदन खड़े हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ देखकर। इतनी सुंदर जोड़ी, उस सुंदर जोड़ी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के बाद कहता प्रभु बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। लेकिन प्रभु गुरुजी ने तो कहा था एक आओगे, तुम तो 2 आ गए। चलो आ गए सो पालो, आ गए सो पालो। अब भगवान भोजन कर लेते हैं, लेकिन प्रभु जी का उपवास हो जाता है। भक्तों अगली एकादशी फिर आती है, गुरु जी के पास गए, कहने लगे गुरु जी भक्तों बंधुगत वही काम, पहुंचता है नदी किनारे, फिर हाथ जोड़ता है, वो राजा राम आई, सीता राम आई है, तेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता तेरे भोजन का भोग लगाइए। जो ही प्रभु का आह्वान किया, राम लक्ष्मण और सीता जो ही देखा हाथ जोड़कर खड़ा हो, कहता प्रभु आपकी भी विचित्र माया है, एक को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं। अब आ गए सो खा लो, महाराज आ गए तो खा लो, अब कहां भेजे तुम। अब ऐसी कृपा हुई, उस दिन भी महाराज जी का उपवास ही हो गया। अगली एकादशी फिर आती है, गुरु जी से कहने लगे गुरु जी वहां तो बहुत ज्यादा आंगुरियां, आप मुझे 8 सेर आटा, कितना 8 सेर और उसके हिसाब से सामग्री दे दीजिए। अब गुरुजी सोचते हैं इतना तो ये नहीं खा सकता, ये पक्का बेच कर लाता होगा। सामग्री तो दे दी, लेकिन पीछे पीछे चल पड़े। आज महाराज जी वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर सोचते पहले बुला लो, देखो कितने आएंगे फिर बनाऊंगा। बुलाता है, वो राजा राम आई है, सीता लक्ष्मण राम आई है, जो ही ये कही, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जामवंत विभीषण नल नील सारा राम दरबार प्रकट हो जाता है। आज जोड़कर बोला प्रभु राम के भोग का ठेका, उसके कुंडे का ठेका नहीं है। और महाराज फिर हनुमान जी पर नजर जाते हैं, प्रभु नर नर आए ठीक, अरे आदमी आदमी आए तो ठीक है प्रभु, आज तो बानर को भी संग में लाए। प्रभु देखो मैं नहीं बना सकता, ये समान है, खुद बनाओ। अब जगत जननी राम की तरफ ले गए, पर राम जगत जननी की तरफ। विचित्र भगत है, दुनिया के यहाँ जाते हैं, कोई कैसे मनवार करता है, कोई कैसे मनवार करता है। ये भक्तों की लीला है भक्तों। अब श्री रामचंद्र
बैठ जाते हैं, जगत जननी भोजन बनाना शुरू कर देती। अब महात्मा सोचते हैं मिलना तो मुझे है नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो देखो भी क्यों, ऐसे आंख बंद करके बैठ गए कि जब मिलेगा नहीं तो देखूंगा भी नहीं। अब भक्तों, जो ही पता चला कि खुद जगत जननी भोजन बना रही है, संत सप्त ऋषि महात्मा आकर बैठ गए पहली पंक्ति में। वो महात्मा वृक्ष के किनारे बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे, अब बीच में ऐसे आंख खोल के देखे कुछ दिख जाए तो वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा बैठे और दिखाई दिए। अरे मेरे राम, अब कुछ बच्चे को तो ये ना बचने देंगे। और भक्तों, गुरु जी महाराज जी सब देख रहे थे। गुरु जी सब कुछ देख रहे थे। अपने आप बर्तन हिल रहे हैं, अपने आप सारा कार्य हो रहा है। गुरु जी उसके पास गए, आंख बंद करके बैठा था, हिलाया, ये क्या ताला जादू कर रहा है? या तो कोई तो असुर है या कोई तांत्रिक है। हाथ जोड़कर चलो, गुरुदेव ना मैं असुर ना मैं तांत्रिक, ये क्या बड़ा है? गुरुदेव श्री रामचंद्र भोजन बना रहे हैं। रामचंद्र भोजन बना रहे हैं। अरे मेरी पूरी उम्र चली गई उस हरि का भजन करते करते, आज तक मुझे झलक दिखाई नहीं दी, और तेरे लिए वो श्री रामचंद्र भोजन बनाएंगे। सारी बात विस्तार से सुनाता है। अच्छा, गुरु जी कहते हैं अगर राम है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब श्री रामचंद्र के पास जाता कहता है प्रभु मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। श्री रामचंद्र बोले नहीं दे सकता। जिसके हृदय के ऊपर वो पाप का पर्दा लगा हुआ है, उसके हृदय में निवास नहीं कर सकता। देखिए, गुरु जी भगवान का भजन तो करते थे, कहीं ना कहीं मन में पाप उत्पन्न हुआ कि मांगा कहीं बेच कर आता हूं। जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तभी तो पीछे पीछे आए। अब ये सुनकर गुरुदेव की आंखों से अश्रु प्रवाह हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। किसी संत ने कहा है कि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग सबे रहते हैं। जो ही वो प्रेम के आंसू प्रवाह होते हैं, अंदर से वो सारा पाप निकल जाता है। जब वो पाप निकला, फिर रामचंद्र की छवि दिखाई और हाथ जोड़कर उस प्रभु का गुणगान करता है। रघुपति राघव राजा But
एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। बेटे खड़े होकर सुनाना, सबको दिखे, पीछे